हर हर महादेव। आपका मेरी इस एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महादेव का सावन है और सावन का पूरा महीना है जो कि 28 अगस्त तक चलेगा, यानी कि रक्षाबंधन तक 1 महीने का सावन होता है। और इस सावन में भगवान की शिव की भक्ति में लीन होकर हम चल दिए हैं गाजियाबाद से हरिद्वार महादेव की कांवड़ लेने। दोस्तों, मैं हूँ, प्रवीण है और अभिषेक है। हम तीनों भोले चल दिए हैं अपनी सवारी पे सवार होके। दोस्तों, इतना शुभ और पावन महीना होता है महादेव का सावन का। आपको मौका लगे तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। दिन है रविवार का और 9 अगस्त। हम सुबह 7 बजे जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश धीरे धीरे लेट होते चले गए। प्रवीण 8 बजे आया, अभिषेक 8:30 बजे आया, मैडम हमारी जो दुकान पे बैठती वो आई 9 बजे के आसपास। और फिर हम झंडा वंडा बांधते बांधते हम लेट हो गए, 10 बजे के आसपास निकले और 10 बजे हम पहुंचे मुरादनगर। फिर वहां से हमने जो है कपड़े वपड़े लिए और अपना सफ़र जारी किया। जैसे ही हम हरिद्वार के पास पहुंचते हैं, देखिए कांवड़ियों का किस तरीके से जाम लगा हुआ है, क्योंकि ये सब डाक वाले जा रहे हैं। देखिए, हम उत्तराखंड की धरती पर पहुंच ही गए हैं और सामने आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड में पधारने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। इस तरीके से हम इस गेट को पार करते हैं तो आप समझ लीजिए आप हरिद्वार के बिल्कुल नज़दीक हैं। हरिद्वार बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अब यहाँ से। और सबसे प्लस पॉइंट, आप सावन में पूरे साल में एक बार आता है। अगर बाइक पे जाते हैं तो आप टाइम से पहुंच पाएंगे और इसमें आपको रूल रेगुलेशन को ज़्यादा फॉलो करने नहीं पड़ते। आप बिना हेलमेट के 1 आदमी जाओ, 2 आदमी जाओ, 3 आदमी जाओ, आप 2 व्हीलर पे, बाइक पे, स्कूटर पे जा सकते हैं इजीली। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। और हम देखिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं दोस्तों, और बहुत थक चुके थे। बारी बारी से हमने बदल बदल के बाइक राइड की, क्योंकि कमर दर्द हो जाती है, कभी साला कुछ हो जाता है, क्योंकि हमें इतने दूर आने जाने की आदत नहीं है कंटिन्यू। फिर हमने रुक करके वहाँ पे आराम करा, थोड़ा धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। और देख पा रहे होंगे आप, ये हम हरिद्वार के बिल्कुल नज़दीक पहुँचने वाले हैं। हम हर की पौड़ी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं दोस्तों। और जितने भी यहाँ पर पुल या ब्रिज वगैरह बने हुए हैं इधर से उधर क्रॉस करने के लिए, हरिद्वार मेन नगरी में जाने के लिए, उस पर भी छोटी छोटी दुकानें लोगों ने लगा रखी थी। और जन सैलाब इतना था दोस्तों कि सारे में भोले भोले महादेव, हर हर शंभू, इस तरीके के नारे लग रहे थे। पूरा भक्तिमय वातावरण आप देख पा रहे हो, कितनी लोगों की आस्था है, कितना हुजूम यहाँ पे लोगों का लगा हुआ है। और श्रद्धा है, भक्ति है, इसीलिए लोग इतना दूर से चल के आते हैं। कोई पैदल जल लेके जाता है, कोई डाक कांवड़ लेकर के जाता है, कोई जो है गाड़ी से, बाइक से, 2 व्हीलर से लेकर के जाता है। तो आप देखिए भोले में कितनी बड़ी शक्ति है। तो श्रद्धालु ऐसे ही नहीं आते हरिद्वार। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, पानी बहुत ज़्यादा गहरा था। हमने लस्सी पी, आपने पीछे देखा होगा, बड़ी फेमस लस्सी थी, बड़ा आनंद आया। फिर हम जो है घाट पर पहुंच गए नहाने के लिए। आप देख ही पा रहे होंगे कि एक एक इंच पे भी जगह नहीं है, इतने लोग, इतने श्रद्धालु आए हुए हैं। और हम 9 तारीख को गए हुए हैं दोस्तों अगस्त में, और जल है 11 तारीख का। तो हम लगभग 2 दिन पहले गए हैं ताकि हमें भीड़ भाड़ ज़्यादा ना मिले, थोड़ा उछीड़ मिले, थोड़ा हम एंजॉय कर पाएँ, थोड़ा जो हम काम के लिए गए हैं वो हमारा काम जो है अच्छे से हो जाए। तो ये प्रवीण और अभिषेक डुबकी लगाना शुरू करा इन्होंने, क्योंकि ये पहली बार हरिद्वार आए हैं। मतलब इससे पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन कांवड़ के समय, सावन के मौसम में, माह में पहली बार आए हैं। और मैं चौथी बार आया हूँ सावन में कांवड़ लेने। इससे पहले हरिद्वार तो मैं कम से कम 10 बार आया हूँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। तो मैं अक्सर बच्चों को घुमाने के लिए छुट्टियों में ले जाता रहता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि महादेव जो है, भोले ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि महादेव कितने ही भी क्रोधित हो, कितने ही भी पावरफुल हो, लेकिन महादेव प्यार के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं, श्रद्धा भाव के भूखे हैं। और उसी प्यार और श्रद्धा भाव से साफ निष्पक्ष अगर आपका हृदय है, उससे अगर आप उनको याद करते हैं, उनके प्रति आप उनको याद करते हैं, तो वो आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करते हैं। और भोले तो भोले हैं, त्रिलोकीनाथ, मतलब जितनी भी उनकी महिमा गाई जाए उतना कम है।
यहाँ पे बहुत ठंडा जल था दोस्तों, और जो चैन पकड़ के हम उस तरफ नहा रहे हैं, पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि जल का बहाव बहुत तेज है, क्योंकि पीछे उत्तराखंड में बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से जल स्तर बढ़ गया है। लेकिन हमने एंजॉय खूब किया दोस्तों। मुझे तो जल लाना नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ सूतक लग रहे हैं, घर परिवार में ही बच्चा पैदा हुआ है, कुनबे में ही छोटे भाई के, तो मुझे जल लाना नहीं था। और मुझे तो गंगा जी भी नहाने नहीं जाना था, लेकिन मन मेरा मान नहीं रहा था, मैं जा रहा था हर बार। और हर बार मैं ये देखता हूँ कि ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, ये भी गया, और इतनी सारी वीडियोस रील वगैरह हम देखते हैं, तो दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया और मैं हरिद्वार पहुंच गया नहा करके। हम 24 घंटे के अंदर अंदर घर वापस भी आ गए थे। देखिए दोस्तों, अब नहा लिए, धो लिए, तैयार हो लिए, जयकारे लगाए भोले के। मतलब आप किसी को नाम से जानते नहीं जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर भोले की नगरी हरिद्वार में हैं तो आप कहेंगे भोले जरा बच के, भोले जरा साइड हो जाइए, भोले भोले। मतलब ना कोई गाली, ना कोई गुप्पड़, ना कोई गिफ्ट, किसी को कोई बदतमीजी, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इतना प्यारा सुंदर वातावरण और इतने प्यारे सुंदर लोग भोले, मतलब अलग ही अद्भुत नज़ारा। लोग आए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, और लगभग हरिद्वार से लेकर के गाजियाबाद तक के इस पूरे रूट पर 3 करोड़ भोला जो है था। अब पर डे था या इन 3-4 दिनों के अंदर अंदर था, इस आंकड़े को मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अपने मुंह से ये बताया था। और ब्रिज घाट वगैरह, जो लोग वहाँ ब्रिज घाट गंगा से भी उठाते हैं जल, मुरादनगर से भी उठाते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने पुष्प वर्षा करवाई थी हेलीकॉप्टर के द्वारा। आप देख पा रहे हैं गंगा मैया का रौद्र रूप। ये हमारी कुलदेवी भी हैं, हमारी हैं, बाकी हो क्या नहीं पता। लेकिन हमारे छोटे बच्चे पैदा होते हैं या कुछ भी होता है, कोई जन्म, कोई मृत्यु होती है, तो वो गंगा घाट पे ही जाते हैं। ब्रिज घाट पड़ता है हमारे यहाँ, तो वहीं जाते हैं। हमने दोस्तों दोपहर का नाश्ता किया, नहा धोने के बाद नाश्ता, सॉरी दोस्तों, लंच किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और जब हम वहाँ से आए हैं इधर और अब वापस जाएंगे, हमने जल भी ले लिया था, क्योंकि प्रवीण और अभिषेक को जल लेना था, तो इन्होंने जल भी ले लिया था। हम वापस जाएंगे दोस्तों, तो उस दौरान आप देख पा रहे होंगे कि शाम के 6 बज गए हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर हमने जो है ये यात्रा पूरी की। सुबह 10 बजे से निकल के अगले दिन सुबह हम 2:30 बजे पहुँचे हैं, और जाम इतना